हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी एनसीईआरटी हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। इसके अंदर हमारी ज्योग्राफी का आज हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले बेटा हमारे जो 5 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलकर वहाँ पर सारे चैनल्स को देख सकते हैं। बेटा आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, थैंक्स टू ऑल। वीडियो स्टार्ट करने से बेटा पहले प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। तो देखिए बच्चों, आज हम पॉपुलेशन का जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। पॉपुलेशन का जो मैटर है वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। देखिए बेटा, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वह बहुत ज़्यादा उसे इफ़ेक्ट करती है। कि किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, किससे होती है? उसके पर्सन से ही होती है, उसके पॉपुलेशन से ही होती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिनेशन कीजिए जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? मतलब किस टाइप का वो संसार होगा जहाँ पर मानव ही ना हो, जहाँ पर इंसान ही ना हो। तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसे ग्रो करने के अंदर, उसे डेवलप करने में जो पर्सन है, मानव है, पीपल है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो मानव है वो क्या है, हर देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है और वहाँ की जो सोसाइटी उसे भी डेवलप करता है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर जो पीपल हैं, मैन है, उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स बताया गया है। जैसे देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जो कोयला होता है वो क्या होता है, एक किसी चट्टान का एक टुकड़ा होता है, एक रॉक का टुकड़ा होता है। लेकिन जो मानव होता है वो क्या होता है, लेकिन जब मानव ने मतलब उसको जब उसे गेन करना चाहा तो उसने क्या किया, नए नए उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए और नए नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने क्या है, उसे एक अपना संसाधन बना लिया, उसे एक रिसोर्स बना लिया। तो ये जो कोयला था बेटा, पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो एक काला कोयला ही था। लेकिन जब मानव था उसने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसे क्या है, एक यूज़फुल रिसोर्स के अंदर परिवर्तित कर दिया। तो इसी प्रकार से जैसे नेचुरल इवेंट्स हैं, जैसे फ्लड है, सुनामी है, इन सभी के अंदर भी क्या है, ये बहुत बड़े डिसास्टर्स हैं। लेकिन बाढ़ है, सुनामी है, लेकिन क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं या कोई छोटे विलेजेस हैं उनको भी ये प्रभावित करते हैं, उन्हें भी इफेक्टिव करते हैं। तभी क्या कहलाते हैं, तभी ये डिसास्टर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन है वो क्या है, किसी भी समाज के अंदर, सोशल के अंदर वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। इसके द्वारा क्या है, हम समाज के अंदर कितना समाज डेवलप कर रहा है उसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और जो रिसोर्स हैं हम उसके मीनिंग को, कैलामाइट्स को, डिसास्टर्स को, इन सभी को भी क्या है, हम किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, पर्सन के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो पर्सन होते हैं, देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वालिटीज़ प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है, किसी भी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं एंड कंज्यूमर्स भी होते हैं। किस चीज़ के, अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनके, मतलब वो खुद ही इसे तैयार भी करते हैं, खुद ही इसे यूज़ भी करते हैं। इस प्रकार से जो बहुत सारे जो हर देश के अंदर जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब उसके द्वारा ही हमें पता लगता है कि कहाँ वो रह रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो सब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सभी हमें किसके द्वारा, पर्सन के द्वारा ही पता लगती हैं। और जो सेंसस है, जो सर्वे है, वो क्या है, उसके द्वारा हमें इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता लगता है, हमें सारा डाटा हमें प्राप्त होता है। तो देखिए जो इसके अंदर जो मेन 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या क्या मेजर क्वेश्चंस आते हैं पॉपुलेशन को लेकर। फर्स्ट है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, जो पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी है, वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की, जो पॉपुलेशन है वो पहले कितनी थी, उसने अब कितनी ग्रोथ की है, और जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसके लिए क्या प्रोसेस है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन कि जो पर्सन है उनकी क्या एज है, कितना सेक्स रेशो है इनका, लिटरेसी लेवल कितना है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अब इसके अंदर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बेटा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए जो इंडिया है, इंडिया के साइज़ के बारे में लेकर जो 2011 का जो डाटा है उसके अंदर
121 करोड़ जो पॉपुलेशन हमारे इंडिया की बताई गई थी, और ये हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर 17.5% एरिया को कवर करती है। इस प्रकार से जो ये पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पर तो क्या है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं पर जनसंख्या बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर हम 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वो क्या है पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट है। एंड उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ कंट्रीज, मतलब अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश की 16% जो जनसंख्या है वो यहाँ पर रहती है। दूसरी तरफ अगर हम हिमालय के अंदर जो सिक्किम स्टेट है उसको देखते हैं तो वो क्या है सबसे छोटा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और जो वहाँ पर केवल 0.6 मिलियन यहाँ पर पॉपुलेशन पाई गई है। तो इस प्रकार से कोई स्टेट तो बहुत बड़ा है, कोई स्टेट बहुत छोटा है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स, मतलब पूरे देश की जो आधी जनसंख्या है वो केवल 5 स्टेट्स में है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। एंड राजस्थान इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन यहाँ पर केवल 5.5% पॉपुलेशन पाई गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या किसके थ्रू बताई गई हैं बेटा? कि जो पॉपुलेशन है वो हर जगह एक इक्वल नहीं है, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पॉपुलेशन कम है। अब देखिए बच्चों, जो सेंसस है वो क्या है, तो अब सेंसस के बारे में देखिए। सेंसस इज एन ऑफिशियल इनमोरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन, इसे क्या है मतलब हर 10 साल के अंदर हमारे इंडिया के अंदर जो सेंसस है सर्वे उसे हेल्ड करवाया जाता है। और जो सबसे पहला जो सेंसस आया था वो 1872 में, लेकिन जो कंप्लीट जो सेंसस आया था वो हमारे इंडिया के अंदर 1881 के अंदर तैयार किया गया था। और ये कब कितने पीरियड का होता है? ये हर 10 साल के बाद क्या है सर्वे किया जाता है। ओके, आगे देखिए अब नेक्स्ट है इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब देखिए जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसका ना देखिए डायग्राम दिखाया गया है, तो डायग्राम के थ्रू देखिए जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है, इसमें हर स्टेट दिखाए गए हैं। तो किसी स्टेट के अंदर तो जैसा इसमें यूपी दिखा रखा है, तो यूपी को देखिए ये सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। फिर सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से कम होते होते क्या है ये सारे स्टेट्स इसके अंदर दिखाए गए हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए ये इसमें दिखाया गया है किस स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन पाई गई है। देखिए बेटा इसमें एक नोट दिया गया है, तेलंगाना बिकम दी 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014 में इसको 29th स्टेट बनाया गया था। बट प्रेजेंट के अंदर क्या है, अब इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या है स्टेट से हटा दिया गया, इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ओके, आगे देखिए बच्चों, अब देखिए जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारा इंडिया है वो क्या है, पहले तो बच्चों ये दूसरे नंबर पर था, बट अब ये फर्स्ट नंबर पर आ गया है, चाइना से भी आगे निकल गया है। अब इसमें देखिए डू यू नो में देखिए ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। केवल बांग्लादेश और जापान दो ऐसे देश हैं जिनकी जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी वो हमारे इंडिया से ज़्यादा है। तो ये दो कंट्रीज इसके अंदर बताई गई हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 में कितनी थी? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने 382 पर्सन्स रह रही हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के अकॉर्डिंग है। एंड डेंसिटी इज़ वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। बिहार के अंदर कितना है? 1102 पर्सन्स हैं। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट है, वहाँ पर केवल 17%, मतलब 1 किलोमीटर एरिया के अंदर केवल 17 लोग रह रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अनइवन है, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन कम पाई गई है। तो देखिए जो 250 नाउ नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज़। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अनफेवरेबल होती हैं, वहाँ का जो एरियाज़ होता है वो रगड़ होता है, मींस जो हिमालय एरियाज़ हैं
उस एरिया के अंदर क्या पॉपुलेशन बहुत कम पाई गई है, लेकिन जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आसाम एंड मोस्ट ऑफ पेनिसुलर स्टेट्स लाइक हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे जो आसाम है, पेनिसुलर एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या है मॉडरेट पॉपुलेशन, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। इनके अलावा बच्चों नर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी पाई गई है, क्योंकि ये फर्टाइल एरियाज़ हैं, यहाँ की जो सोइल है फर्टाइल है, और इसकी वजह से क्या है यहाँ पर बहुत अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, आगे देखिए बेटा, आगे क्या बताया है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन इज डायनेमिक फिनोमिना, जो पॉपुलेशन हो क्या डायनेमिक फिनोमिना है, मतलब ये क्या है इसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये हमेशा बदलते रहते हैं। ये 3 प्रोसेस को से इफ़ेक्ट होता है, फॉर बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। इस तरह ये 3 चीज़ें बहुत अधिक इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में देखिए क्या बताया गया है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कि जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से ग्रो कर रही है, किस प्रकार से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर देखिए बेटा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट। मतलब देखिए हर देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ भी हो रही है, डिक्रीज़ भी हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ें हमें किससे पता लगती हैं, हर 10 साल के बाद जब सेंसस होता है, सर्वे होता है, उसके द्वारा हमें पता लगता है कि किस एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी है और किस एरिया के अंदर पॉपुलेशन घटी है। तो ये कुछ एरियाज़ के अंदर तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कुछ एरियाज़ के अंदर बढ़ जाती है। तो इसके अंदर डेथ, बर्थ और माइग्रेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट करती हैं। एंड द रेट ऑफ द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और ये भी क्या इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसे परसेंट के अंदर, पर एनम के परसेंट के अंदर इसे नोट डाउन किया जाता है। There was an increase of 2% for every 100% in the base population. This is referred to annual growth rate. इसे क्या एनुअल ग्रोथ रेट का नाम दिया गया है। ओके बच्चों, ये इसका अंदर डाटा दिखाया गया है 1951 से 2011 तक का इसमें टेबल के अंदर डाटा दिखाया गया है। तो अगर हम देखते हैं तो क्या है बहुत तेज़ी से कुछ पीरियड के अंदर क्या है जो वो पॉपुलेशन है वो ग्रो भी हुई है, कुछ पीरियड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई है डिक्रीज़ भी हुई है। तो ये इसके डाटा के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग दिखाया गया है। तो जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कब होती है बच्चों, देखिए जब जो बर्थ रेट होता है वो डेथ रेट से ज़्यादा हो जाता है तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, और जब बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो जाता है यानी कि मृत्यु ज़्यादा होती है और बर्थ कम होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है। और ये इसके अंदर ये एक आइडिया लगाया गया है कि 2045 तक क्या है जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी तो 2023 ही चल रहा है और 23 के अंदर ही हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी ज़्यादा हो गई है। तो बच्चों ये हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर आज डिस्कस किया है। बहुत ईजी चैप्टर है बेटा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर भी एक बार आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनना ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सकें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।